मसीह यस्सु में तमाम नाजरीन को देखने वाले नाजरीन को पास्टर शहबाज भट्टी की तरफ से बहुत सलाम कबूल हो। आज आपके साथ कलाम शेयर करने जा रहे हैं ताकि इस पाक कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियाँ चेंज हों। जी नाजरीन, देखेंगे नए अहदनामे से याकूब का आम खत, उसका पहला बाब 12 से 18 आयत तक। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये न कहे कि मेरी आजमाइश खुदावन की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। मेरे प्यारे भाइयों, फरेब न खाना, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूक में से हम एक तरह के पहले फल हों। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज इस पाक कलाम से हम देखते हैं कि खुदावंद ने जो हमारे साथ ये बात की तो हमें इस पाक कलाम के वसीला से कहा कि मुबारक हो, हमें मुबारक कहा गया जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मेरे दोस्तों, ये हमें पता चलता है ये सब्र का कलाम। इस सब्र के कलाम पर हम अमल करते हैं। ये सब्र का कलाम जब हमारी ज़िंदगियों में आता है तो हमें बताता है कि आपने सब्र कैसे करना है, ना कि ये कि जल्दबाजी कैसे करनी है। जल्दबाजी करने से क्या है, ये कलाम हमारे साथ नहीं रहता। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। तो मेरे अजीज़ों, क्या देखते हैं, ज़िंदगी के ताज के बारे में बात हो रही है। तो ये ज़िंदगी का ताज जो ये हमने मुकाशफा में से हम देखते हैं तो वहाँ से भी हमें इसका एक लिंक मिलता है कि वो ज़िंदगी का ताज जो वो हमें देने वाला है। अब इसमें याकूब के ख़त में भी हमें ये पता चलता है कि खुदा उनकी ज़िंदगी के ताज की बात कर रहा है। ये हमारे साथ कुछ इटर्नल लाइफ के बारे में हमारे साथ बात कर रहा है। खुदावंद हमारे साथ एक बंधन बांधता है जिसको हम नया अहद कहते हैं। आज ये खुदावंद के पाक लहू में ये आज हमारे साथ एक नया बंधन बंधा जा रहा है। तो आज हम इस मोहब्बत में ज़िंदा रहते हैं, इस पाक बंधन में ज़िंदा रहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इधर लिखा है कि मोहब्बत करने वालों से वादा किया है, ये हमें पुकारा गया। ये हमारी बुलाहट है जो हम खुदावंद से प्यार करते हैं। तो क्या करते हैं, हम खुदावंद से प्यार करते हैं तो खुदावंद क्या करता है, उसके एवज़ हमसे भी प्यार करता है। आज हमें आजमाइश के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं ताकि मेरे अजीज़ों आपको पता चले कि खुदावंद हमारे साथ क्या करता है। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। तो मेरे अजीज़ों, जो पुश्त दर पुश्त है, अगर आप खुदावंद को कबूल करते हैं तो आपकी, वो कहते हैं, मैं नस्लें बदल के रख दूँगा। अगर आप खुदावंद से प्यार करते हैं तो उसको क्या कहा गया कि मैं आपको चेंज कर दूंगा, आपके घराने चेंज कर दूंगा। ये खुदावंद फरमाता है।
تو جو اس کی بے انتہا محبت ہے اس میں ہم رہ کر ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کلام میں کیا دیکھتے ہیں، جب کوئی آزمایا جائے. تو میرے عزیزو، جو آج آزمائش کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے. اب یہ آزمائش جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آزمائے کس طرح جاتے ہیں. اور دوسری بات بتاتا چلوں کہ اس میں کلام کے وسیلہ سے لکھا کہ خداوند آزماتا نہیں، کیونکہ خداوند بھلا ہے، وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا. تو ہم کیا کرتے ہیں جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، خداوند ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ ان برائیوں سے بچانا جن برائیوں پر ہم اس آزمائش کی وجہ سے جانے والے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس آزمائش سے بچے رہیں. تو خداوند تو ہمیں قوت دینا، طاقت دینا تاکہ ہم اس آزمائش سے بچیں اور تیرے حضور مقبول ٹھہریں. تو دیکھتے ہیں میرے عزیزو کلام ہمارے ساتھ کیا فرماتا ہے. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. تو میرے عزیزو، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام ہمارے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم منہ سے ورڈ کیا نکال رہے ہیں کہ خداوند یہ میری آزمائش کب ختم ہوگی، خداوند یہ آزمائش ہے یہ خدا کی طرف سے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی اے خدا دی ولوں آزمائش. نہیں میرے عزیزو، یہ کلام ہمیں جو یہ محبت کا کلام ہے، جو صبر کا کلام ہے، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ خداوند وہ نہ وہ کسی کو آزماتا ہے، خداوند کسی کو نہیں آزماتا، بلکہ وہ اپنے جو اس کے برگزیدہ ہیں، جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو راست باز ہیں، خداوند ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو اب وہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو آزمائے گا تو نہیں. اس نے تو کسی سے نہیں کہا کہ آؤ میری سلیپ پر کوئی اور آ جائے تو میں اس کو آزماؤں کہ کوئی میرے سے کتنا پیار کرتا ہے جو میری جگہ پر اس سلیپ پر آئے. نہیں، اس نے خود اس دکھ کو سہا، اس نے ہمارے لیے اس جان کو دینے سے گریز نہیں کیا. تو ہم کیا کہیں گے کہ خداوند ہمیں آزماتا ہے؟ نو، خداوند ہمیں نہیں آزماتا، خداوند ہم سے پیار کرتا ہے. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھنچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ میرے عزیزو، جو ہم ہیں، آپ ہیں، بیٹیاں، بہنیں، بھائی، بزرگ، وہ کہتے ہیں وہ اپنی خواہشوں میں کھنچ کر پھنستے ہیں اور پھر آزمائے جاتے ہیں. کیسے؟ جیسے دنیا داری کا معاملات ہیں. اچھا موبائل ہونا بہت ضروری ہے، اچھی بائک ہونا بہت ضروری ہے، اچھا گھر ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ اچھی گاڑی ہونا بہت ضروری ہے، اور اچھا بینک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. تو میرے عزیزوں کیا دیکھتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو خواہش کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اب ہم اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے ہم گناہ پہ گناہ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ایک ورڈ ملتا ہے جو اس سے ویری نیکسٹ جو آیت ہے 15 نمبر، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے. تو میرے عزیزوں کیا دیکھا کہ جب یہ خواہش جب انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے تو ایک گناہ کو جنم دے دیتی ہے. جو گناہ ہے وہ اس کا بیج جو پھٹ جاتا ہے. اب وہ گناہ جو ہے وہ اس میں، اس گھر میں، اس بندے کے دل میں، اس کی زندگی میں وہ زہر گھولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تو میرے عزیزو خدا نے تو خواہش نہیں کی کہ آپ کے پاس گاڑی ہو، یہ تو خدا نے خواہش نہیں کی کہ آپ کے پاس کوئی اچھی لگژری کار ہو یا کوئی اچھا لگژری گھر ہو. یہ تو خواہش آپ نے کی ہے. اب جب یہ خواہش آپ نے کی ہے تو گناہ بھی تو آپ کے لیے جنم دے گا نا، وہ پھوٹے گا. اب وہ آپ نے اس گناہ کو اپنے گھر، اپنے دل میں، اپنی زندگی میں دعوت دے چکے ہیں. اب آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ آپ کی زندگی میں وہ جو گناہ جو ابھی تک نہیں تھا، آپ نے اس خواہش کو اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں خود دعوت دی ہے. آپ نے اس خواہش کو پیدا کیا. اب وہ خواہش جب پیدا ہوگی تو کیا ہوا، وہ خواہش حاملہ ہوئی. اب یہ خواہش جب حاملہ ہوئی تو کیا ہوا،
इसने गुनाह को जन्म दे दिया। तो मेरे अजीजों, ये तो आपने खुद किया, तो हम कैसे कहें कि खुदावंद जो है वो हमें आजमाता है? खुदावंद ने हमारे आगे आजमाइश रखी कि जी आप ये इसको फुलफिल करो तो आपको ये जो मंजिल है ये मिल जाएगी, तो आप जो खुदावंद के बादशाह के वारिस हो जाएंगे। नहीं, आप किस दौड़ धूप करने से आप उसकी बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। अब ये जो आगे देखते हैं, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो मेरे अजीजों, सिर्फ ख्वाहिश करने से मौत पैदा हो गई, ख्वाहिश ने गुनाह को जन्म दिया और गुनाह से आगे मौत पैदा हो गई। हम बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। तो आज इस जो गुनाह को हमने अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, तो उसकी जब हमने मजदूरी की तो हमें उससे क्या मिली? मौत। तो जब हमने खुदावंद को अपनाना है, जब हमने खुदावंद की रविश पर चलना है, जब हमने पाक कलाम पर चलना है, पाक सलीब के पैगाम पर चलना है जो हमारे लिए पैगाम दिया गया, तो क्या हुआ? आज ये पैगाम जो है, जो गुनाह का पैगाम है, इस गुनाह के पैगाम को क्या करते हैं? ये मौत में कन्वर्ट हो जाती है। आज ये मौत में कन्वर्ट हो गई है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। आपसे बहुत ही प्यारे अल्फाज में कहा गया कि आप फरेब न खाना, मतलब इस ख्वाहिश में कभी धंस ना जाना, इसमें कभी फंस ना जाना। अगर आप इन डिज़ायर्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, आप ट्रैप्ड हो जाते हैं, तो क्या होता है? आप पर मौत कब्जा कर लेती है। ये आपने इसको खुद दावत दी है, किसी ने दावत नहीं दी है। तो अब कहते हैं कि आप फरेब ना खाना। इस दुनिया के जो चक्कर हैं, इनमें अपने फरेब नहीं खाना, बल्कि खुदावंद के हुजूर, खुदावंद के साथ वफादार रहना है। उसकी वफादारी में आपने उसके साथ रहना है। अब जब आप खुदावंद के साथ रहेंगे तो आपको ये चीज़ें बेमायनी लगना शुरू हो जाएंगी। फिर आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो सर नहीं उठाएंगी। जब ख्वाहिशात सर नहीं उठाएंगी तो गुनाह घर में आपके जन्म नहीं लेगा, आपके दिलों में गुनाह आ नहीं सकता, आपकी ज़िंदगी में गुनाह जहर नहीं घोल सकता। तो आज मेरे अजीज़ों, क्या देखते हैं? हर अच्छी चीज़ और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। आप जो अच्छा काम करते हैं, अगर आप ये ख्वाहिशात को आप दफन करते हैं, आप खुदावंद के हुजूर में कामिल होते हैं, तो क्या करते हैं? खुदावंद अपने पाक कलाम में लिखता है कि वो आपको इस चीज़ का अजर देता है। अगर आप उसको ज़मीन पर बांध देते हैं तो खुदावंद आसमान पर बांध देता है। तो हमारे इस बात पर पूरा यकीन है कि जो हम मुंह से निकालते हैं, खुदावंद हमारी बातों को सुनता है, उसके हुजूर पूरी होती हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब इतना कुछ होता है तो फिर हम क्यों उन ख्वाहिशात में धंसे और फंसे जाते हैं? क्यों अपने आप को हम उस ज़ुमरे में लेकर आते हैं कि जो दुनिया का मामला है? दुनिया का मामला क्या है? गुनाह। जब हम इस गुनाह में धंसते हैं तो हम क्या करते हैं? मौत को खुद दावत देते हैं। आज ये पाक कलाम जो हम पकड़ कर बैठे हैं, ये ज़िंदगी का कलाम है, ये हमें ज़िंदगी की राह पर लेकर जाने वाला है। तो आज हम इस पाक कलाम के वसीला से आज ज़िंदगी की राह पर जाएंगे। जितने लोग, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, आज वो पाक कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। आज उनकी ज़िंदगियाँ चेंज होंगी। आज आप लोग जो इस सब्र के कलाम पर यकीन कर रहे हैं, आज इस सब्र के कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियाँ चेंज होंगी। जो बेवजह की फजूलियात में, बेवजह के फजूल खर्चों में हम धंसे जा रहे हैं, उससे क्या हम गुनाहों में फंसे जा रहे हैं। जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है, ना गर्दिश के सबब से ऊपर से उस पर साया पड़ता है। जो खुदावंद हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में नक्श कर देता है, तो क्या होता है मेरे अजीज़ों? वो उस चीज़ को कोई तब्दील नहीं कर सकता। जो खुदावंद ने हमारे लिए कह दिया सो हो गया। अगर उसने उस मरते डाकू को क्या कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो हमारा यकीन है कि वो उसके साथ वाकई फिरदौस में होगा। तो हम अपने लिए भी यही दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी तरफ नज़र कर और एक दफ़ा कह दे कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि खुदावंद के सिर्फ कह देने से ही हो जाता है। तो आप प्लीज़ इसको काइंडली, इस कलाम को गौर से पढ़ें, इसको समझें
अपनी ज़िंदगियों में उतारें कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो ऐसी है जो इटर्नल लाइफ में दाखिल नहीं हो पा रही। जब हम तौबा करते हैं, गुनाहों का इतराफ़ करते हैं, तो महज ये नहीं है कि एक दिन के लिए आपने गुनाहों का इतराफ़ किया, अपनी ज़िंदगियों को खुदा उनके हवाले कर दिया, दूसरे दिन फिर वही नहीं, ये बल्कि ये कलाम जो है ये अब तक कायम रहने वाला है। तो जो खुदावन के पास है वो सब आपका है, मेरा है। जो उसकी बादशाही है वो हम उसके वारिस, हम उसमें मिरास लेने वाले हैं। वो कहते तो मेरे बेटियां और मेरे बेटे जो उसके कलाम पर यकीन करते हैं, जो उसके कलाम पर अमल करते हैं, ये उनके बारे में बात हो रही। ख्वाहिशात रखने वालों के साथ बात नहीं हो रही, क्योंकि वो दुनिया के हैं। जो आसमान की बातें करता है, जो खुदा उनके साथ रहना चाहता है, वो इस कलाम के साथ जो है वो रहता है, इस कलाम के वसीला से बरकत पाता है। वो कहता है कि खुदावन मेरे लिए सिर्फ तू ही है, जो मेरी ज़िंदगी में तू करेगा वो ही अच्छा है। खुदा ना करे मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं, ये मुक़द्दस पौलुस के मुताबिक कहा। खुदा ना करे मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं, अगर फ़ख्र करूं तो मसीह यस्सु पर करूं। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूक़ात में से हमें एक तरह के पहले फल हों। अब ये पहला फल जो आखिर पे ये वर्ड लिखा गया, पहला फल क्या था? पहला फल खुदावंद यस्सु मसीह नासरी है, जिसने मौत पर फतह पाई। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें बताया कि मैं मुर्दों में से जिंदा होने वाला पहला फल हूँ। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे उसने लिखा, कलाम में लिखा 18वीं आयत में देखें, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया। खुदावन ने हमें अपनी मर्जी से, जो खुदावन की मर्जी है, उसने इसलिए पैदा किया कि हम उसके इस नए अहद में शामिल हों, उसी अहद में जिसमें खुदावंद हमें लेकर जाना चाहता है, उस बादशाही में जिसमें खुदावंद हमें लेकर जाना चाहता है। आज हम नाचते और गाते उसके फाटकों में दाखिल होते हैं, कहते हैं खुदावंद हम तेरे फाटकों में दाखिल होते हैं, खुदावंद तो हमें कबूल कर, हमारे लिए दरवाज़ा खोल। तो जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारी ज़रूर सुनता है। लेकिन जब हम इस तरह की बेवजह की फजूलियात में अपनी ये ख्वाहिशात को हम आगे रखते हैं तो क्या होता है? हम इस इटर्नल लाइफ से बाहर हो जाते हैं। खुदावंद ने जब मौत पर फतह पाकर उनमें से पहला फल ठहरा, तो मेरे अजीज़ों, हम भी जब खुदावंद के साथ उस नए सिरे से उसमें पैदा हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं? उसी में खुदावंद के उस मिरास के वारिस बन जाते हैं। या तो आज आप अपने साथ अपने आप को अपनी ज़िंदगी में देखें कि आप किस तरह अपने आप को जो है वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ चुकी हैं जिनकी वजह से आप खुदावंद की तरफ नहीं जा सकते। तो उस मकसद के लिए दुआ करें कि मैं खुदावंद मुझे बरकत दे, मुझे इस कलाम के वसीला से मुझे छू ले कि मैं तेरे पास आऊँ। खुदावंद तू मुझे ऐसा कर दे कि जैसा तू चाहता है। तो क्या होगा मेरे अजीज़ों? आप इस कलाम के वसीला से ज़िंदगी पाओगे। ये नए घर, अच्छी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ, ये हमारे लिए नहीं, ये वतन हमारा नहीं। हमारा वतन आसमान पर। हमने उस वतन के लिए तैयारी करनी है, इस वतन के लिए नहीं। हमने आज अपनी सारी ख्वाहिशात को उनको कैलकुलेट करना है, उनको हम अपनी ज़िंदगी में हम अपने सामने लेकर आएंगे कि ये कौन सी ख्वाहिशात है जो हमें खुदा उनकी तरफ जाने से मना करती है। जब हम दुआ करते हैं तो ज़मीनी चीज़ें, ज़मीनी बातें, ज़मीनी ये वो चीज़ें वो सारी मांगते हैं। खुदा उनको हमें ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे। तो हम क्या करते हैं? रूह के साथ दुआ नहीं करते, क्योंकि खुदावंद ऐसे परिस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। अब ये रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले कौन से लोग हैं? ये रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले ये वो लोग हैं जो खुदावंद के इस पाक कलाम पर ईमान लाते हैं, जो इस बाइबल मुकद्दस को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं।
आज इस बाइबल मुकद्दस के साथ वादा करें कि आप अपनी ज़िंदगियों को चेंज करेंगे। इस बाइबल मुकद्दस के साथ वादा करें, क्योंकि जो खुदा उनके मुंह से निकलता है वो कलाम है, और जो कलाम है वो हमारे पास है। इसका मतलब कि खुदावंद भी हमारे पास है। आज इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं, उन ख्वाहिशात को ख़त्म करें, अपने आप को कन्वर्ट करें, चेंज करें। बहुत हो चुका, लेकिन अब क्या है, खुदावंद की बुलाहट को सुने। खुदावंद आपसे काम क्या लेना चाहता है, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कैसे आना चाहता है, आपको कैसे अपनी उस पाक बादशाही में लेकर जाना चाहता है। तो खुदावंद जैसा चाहता है, खुदावंद हमारे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पाक कलाम को आपके ज़हनों में ये नशीन हो चुका होगा, ये नक्श हो चुका होगा। मैं दुआ करता हूँ ये पाक कलाम आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करे। हालेलुया, आमीन। इस पाक कलाम के वसीला से आपकी खताएं मुआफ़ हों। है मसीही तेरी सताइश। तो आए मेरे अजीज़ों, सब मिलकर आज इस मकसद के लिए दुआ करें कि हमने जो अपनी ज़िंदगियाँ फजूल वक्त में ज़ाया कर दी, अपना जो बहुत सा प्यारा वक्त था वो हमने दोस्तों यारों में हमने बेकार कर दिया, ज़ाया कर दिया, उनके साथ फिरने फिराने में, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ ही, नशेबाजी में, नाच रंग में, पार्टियां, क्या किया हमने, उस वक्त को ज़ाया कर दिया। आज हम इस मकसद के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन, अब मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी, तू मुझे कबूल कर। मेरी ज़िंदगी में जो ये सारे गंदे काम, खुदावन तो आज इनको अपने पाक लहू से आज वॉश कर। तो क्या खुदावंद आपको तन्हा छोड़ेगा? खुदावंद आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदावंद आपको चेंज करेगा।